हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन पाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनलाइटनमेंट बाय एजुकेशन में। दोस्तों मित्रों, मैंने पहले ही बताया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इस यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य क्या था। लोगों को शिक्षा देना विथ रेशनैलिटी, तार्किकता के साथ शिक्षा देना। और जो भी किसी के साथ, किसी भी समाज में, वर्ग में या व्यक्ति विशेष के साथ कोई भी अन्याय होता है, कोई भी दुराचार होता है, किसी के साथ कुछ गलत होता है, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं उनकी आवाज़ उठाने का कार्य करूँगा। आज कल मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था, दोस्तों से बात कर रहा था, तो उनमें से एक मित्र जो था बिहार का था। उसने मुझे बताया कि किस प्रकार से एक ट्रैक मेंटेनर की सांप के काट लेने से मृत्यु हो गई। और ये बात मैं पहले से ही जानता था कि मैंने अपने पहले से ही एक वीडियो में जो मैं जिसमें लिखा है ग्रुप डी में 3 रातों से सो नहीं पाया, वो मैंने उसमें पहले से ही मेंशन किया था इस बात को कि हम लोग ऐसी व्यवस्था मिलती है हम लोगों को कि हम लोग एक बस कुर्सी मिल जाती है, कभी कभी वो भी नहीं मिलती। हम लोग एक चबूतरा बना होता है ऐसे ही मिट्टी का, उसमें बैठते हैं, या ऐसे ही कोई गुमटिया बनी होती है, वो भी ढंग की नहीं होती, और जिसमें सांप बीछी कीड़े मकोड़े सब घुमा करते हैं। और मैंने पहले से ही मेंशन किया था इस बात को। 1 महीना पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये कहा था कि कभी भी कोई घटना हो सकती है, और घटना हुई। एक ट्रैक मेंटेनर जो ट्रैक को मेंटेन करता है, पूरी इसकी देख रेख करता है, और वो जब थक गया रात को बेचारा, तो क्या हुआ, वो जा करके एक बगल में, एक ट्रैक के बगल में सो गया जा करके। यदि सरकार ने, यदि अथॉरिटी ने उनके लिए उचित व्यवस्था की हो, ये घटना कहाँ की है इसके विषय में मैं पुष्टि नहीं दे रहा हूँ, लेकिन घटना हुई है, मेरे दोस्तों ने ऐसा बताया है। मैंने उनसे कहा वीडियोस फोटोज़ कुछ दो मुझे, तो बोले उन्होंने डिलीट कर दिया था कि घटना हुई है। और जो जिसको भी यदि इस घटना के बारे में जानकारी है वो नीचे ज़रूर कमेंट करे। तो बेचारा सो गया और उसको सांप ने काट लिया, यहाँ पे सर पे उसको सांप ने काटा और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो ये क्या है, मृत्यु है क्या? ये क्या अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई उसकी? क्या अभी उसकी मृत्यु होनी थी? नहीं। उसका परिवार सोच रहा था कि वो ड्यूटी गया हुआ है, काम कर रहा है, हैं, अभी शाम को बच्चे सोच रहे होंगे शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे। और ये मृत्यु क्या है? आपको लगता है मृत्यु हुई है? नहीं, ये हत्या है। यदि सरकारें, यदि अथॉरिटी के लोग उचित ढंग से चीज़ों को काम करें और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के काम करें, तो ये घटनाएं कभी ना हो। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारा समाज जो है ना, पहले समझना होगा हमें मेंटेलिटी को। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो देखो कैसे से, आज समझ में आएगा ये ऐसा क्यों होता है। क्यों हम लोग छोटे लोगों को छोटा समझते हैं? क्यों ऐसा होता है? लोगों को क्यों छोटा समझते हैं, हम तुच्छ क्यों समझते हैं? कभी हम उनको धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, कभी उनके किसी एग्जाम के आधार पर हम लोग उनको छोटा बड़ा समझने लगते। ऐसा क्यों है? एज ए ह्यूमन बींग हम क्यों नहीं समझ पाते कि ये ह्यूमन बींग है, ये इंसान है, ये मानव है? ऐसा क्यों नहीं समझ पाते हम? पहले तो हमारे पुरखों ने जो गलतियां की वही गलतियां हम दोहरा रहे हैं आज। तो हमारे पुरखों ने क्या किया? हमारे पुरखों ने समाज को 4 भागों में बांट दिया, और यही इन लोगों ने भी इसे 4 भागों में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। और हमारे समाज ने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, उससे समाज को 4 भागों में बांट दिया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे ऊपर क्लास ए, उधर कौन? ब्राह्मण। सबसे नीचे वाली दूसरी वाली क्लास बी, इधर कौन? क्षत्रिय। उधर सी, इधर कौन? वैश्य। इधर डी, इधर कौन? शूद्र। तो ये हमने किया क्या है? हमने क्या किया है? उस मॉडल को जो हमारे पुरखों ने दिया, उनकी दिमाग कैसी थी, उनकी दिमाग भ्रष्ट हो गया था, मुझे नहीं मालूम है। और उनका इंटेंशन ये समाज को बांटने का इस प्रकार से था, या बुरा इंटेंशन था या नहीं था, ये तो हम लोग आकलन ही लगाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या किया गया? समाज जिस प्रकार से 4 भागों में समाज बटा था, वैसे ही इनको भी बांट दिया। जिस प्रकार से शोषण और अत्याचार यहाँ पे होता था, वही शोषण के किस्से हम लोग सुना करते हैं। सुनते हो कि नहीं सुनते हो भाई? तो वो शोषण इधर भी होता रहता है। और जिस प्रकार से बड़ा छोटा इनके जन्म के आधार पर कि आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, या क्षत्रिय घर में, या वैश्य घर में, या शूद्र घर में, उसी के हिसाब से सम्मान होता था।
और यहाँ पर भी वही होता है, ग्रुप ए में हो रॉयल, ग्रुप बी में हो रॉयल, ग्रुप सी डी में हो बिल्कुल फटीचर खराब, बिल्कुल कोई इज्जत नहीं, भागो इधर, छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं तुम्हें कोई देगा। तो ये मेंटेलिटी भी आ गई है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा समाज इनसेंसिटिव था पहले, किसके लिए? ग्रुप डी के लिए, नीचे शूद्रों के लिए, उसी प्रकार से ये ए बी सी ये भी इनसेंसिटिव हो चुके हैं ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए। एक किस्सा बताता, समझने का प्रयास करना कि मेरे स्टेशन का किस्सा था, बिलौजपुरा स्टेशन का। वहाँ पर क्या होता है, एक पति पत्नी एक ट्रेन से उतरते हैं, उनके साथ 10 साल का लड़का था। सच में ये घटना हुई थी, आप समझ इसको, आप इसको प्रूव भी कर सकता हूँ मैं। 10 साल का लड़का उनके साथ था और पति पत्नी दोनों थे और वो झगड़ रहे थे आपस में। झगड़ा हम सभी जानते हैं क्या होगा। झगड़ा था पैसों का, झगड़ा था गरीबी का, झगड़ा था जिस प्रकार से समाज को 2 भागों में बांटा था कार्ल मार्क्स ने, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। इन 2 वर्गों में समाज को बांटा कार्ल मार्क्स ने। और वो किस समुदाय से आते थे लोग? हैव नॉट्स, जिनके पास कुछ नहीं है, उस समाज से थे वो लोग। और वो अपनी बेरोजगारी, अपने पास खाने के लिए रोटी ना हो पाने के कारण वो आपस में झगड़ रहे थे। उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए आपस में उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। और झगड़ा क्या होता है? झगड़े में आदमी जो था वो जा करके अपनी गर्दन ट्रैक पर रख देता है और उसकी गर्दन वहीं कट जाती है। कटने के बाद क्या होता है? कटने के बाद वो जो 10 साल का लड़का था, गाड़ी तो निकल गई, कटने के बाद 10 साल का लड़का जो था अपने पिता की गर्दन हाथ में लेकर के अपनी गोदी में लिए हुए था और रो रहा था, चीख रहा था। जो पत्नी थी उसकी वो भी चीख रही थी। लड़का अपनी गोदी में अपने पिता का सर लिए बैठा हुआ था, पूरा तरीके से खून में लथपथ। हमारा दोस्त जो दीपक यादव, जो समय पॉइंट्समैन के पद पर वहाँ पर मौजूद था, उसने ये इस भयावह घटना को देखा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ग्रुप में इनसेंसिटिवनेस आ रही थी उस शूद्र समाज के लिए, वही इनसेंसिटिवनेस यहाँ पे भी थी। जो हमारे बड़े अधिकारी थे वो भले ही वो जैसे रिएक्शन जो मैंने वहाँ पे देखा था उनका रिएक्शन ऐसा नहीं था कि जैसा लगे कि हाँ कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई है या किसी की मृत्यु हो गई है। मैं तो मृत्यु नहीं कहूँगा, ये तो हत्या हो रही है। सरकारें हत्या कर रही हैं लोगों की। लोग उनको चुनते हैं क्योंकि लोग इसलिए चुनते हैं ताकि लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो मुहैया कराई जा सकें, लोगों का जीवन स्तर अच्छा किया जा सके। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ही सांसदों विधायकों के पास करोड़ों की संपत्ति होती है, लूटा हुआ माल होता है जो इन गरीबों को चूज करके अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमें समझना होगा कि समाज को किस प्रकार से बांटा गया है। क्या उसी स्ट्रक्चर को इन लोगों ने तो नहीं अपना लिया है? क्या हमारे संग शोषण तो नहीं हो रहा है? उस शोषण को पहचान करके इसके विरोध में जाना है। और कितने लोगों ने इस घटना के बारे में सुना होगा, जरा बताओ मुझे, सुना हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अवेयर हो जाओ आप सभी कि हमारे संग कोई अत्याचार होगा, वी विल नॉट बियर इट, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और तमाचे के रूप में अपने जवाबों का उत्तर देंगे तुमको, यदि हमारे संग कुछ गलत करने का प्रयास करते हो तुम लोग। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ट्रीट करो, तभी हम आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करेंगे। अदरवाइज रिस्पेक्ट भूल जाओ, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तुमको, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि हम लोग अपनी आवाज़ को और उठा सकें। यदि किसी के साथ बुरा होता है उसकी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करो। अपने पुरखों को जिन्होंने इस विरोध के खिलाफ, इस गलत कार्य के खिलाफ और अपने संग हुई अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनका अध्ययन करो, उनको समझो, उनको महसूस करो, उनकी तकलीफ़ को समझो। जब तुम इस तकलीफ़ से जाते हो तुम भी उसको महसूस करने का प्रयास करो। और इस वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी प्रकार की वीडियो आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।